हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। तो आज के वीडियो में लेकर आ गया हूं मैं आपके लिए काली लिनक्स की इंस्टॉलेशन। किस तरीके से आप अपने VMware वर्चुअल मशीन में काली लिनक्स को इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर सेम ही प्रोसेस होने वाला है अगर आप अपने फिजिकल सिस्टम में भी इंस्टॉल करना चाहते हो। तो मैं काली लिनक्स का आज आपको यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन यानी 2023.1 के बारे में आपको बताने वाला हूँ। किस तरीके से आप इंस्टॉलेशन कर सकते हो। बाकी इंस्टॉलेशन स्टेप जो है वो लगभग सभी वर्जन के सेम रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, और अगर चैनल पर नया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने आईटी फ्रेंड के साथ। लेट्स गो। तो हम आ चुके हैं अपनी वर्चुअल मशीन पर, और यहाँ पर जो मैं यूज कर रहा हूँ, मैं VMware का लेटेस्ट वर्जन VMware वर्क स्टेशन प्रो 17 यूज कर रहा हूँ, जिसमें हम यहाँ पर काली लिनक्स इंस्टॉल करने वाले हैं। तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपको मिलेगा यहाँ पर, जिसमें आपको यहाँ पर सबसे पहले क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन पे क्रिएट करना है। आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस दिखेंगे। सबसे पहला टिपिकल, जो कि रिकमेंडेड है। दूसरा है कस्टम, जो कि एडवांस यूजर्स के लिए। टिपिकल अगर आप करते हो तो सारे का सारा जो सेटअप है इसमें, जैसे SCSI कंट्रोलर टाइप है या वर्चुअल डिस्क टाइप है, वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड रहेंगी। तो आप ये भी कर सकते हो। अगर आप एडवांस हो, अगर आप कन्फिगरेशन करना चाहते हो तो आप कस्टम पर भी जा सकते हो। अभी के लिए मैं यहाँ पर टिपिकल को चूज करता हूँ। नेक्स्ट कर दीजिए आप यहाँ पर। अब आपके पास यहाँ पर जो ऑप्शन दिखते हैं वो आपको इंस्टॉलर डिस्क दिखता है। यहाँ पर आपको इंस्टॉलर डिस्क इमेज दिखती है। आप या तो यहाँ पर ISO को सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप कर सकते हो आई विल इंस्टॉल दिस ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। अगर आप लास्ट वाला ऑप्शन करते हो, आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, तो आपको कुछ फीचर जो स्टार्टिंग के इंस्टॉलेशन का पॉइंट आता है वो आपको वहां पर प्रॉपर सारे दिखाएगा, जैसा आपको फिजिकल सिस्टम में दिखता है। अगर आप यहाँ पर ISO इमेज सेलेक्ट करोगे तो कुछ स्टेप जो है वो स्किप कर देता है यहाँ पर, जो कि आपको फिजिकल सिस्टम में दिखते हैं। तो अभी के लिए मैं लास्ट वाला यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। आप सेकंड वाला भी कर सकते हो, बट रिकमेंड मैं यही करूंगा कि आप लास्ट वाला यूज करो। आप यहाँ पर नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करने के बाद अब आपके पास ऑप्शन है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस टाइप का है। तो मैं यहाँ पर लिनक्स करने वाला हूँ, जिसमें मैं डेबियन वर्जन यूज करने वाला हूँ। तो डेबियन मैंने 11x कर्नल से ऊपर का कोई भी कर सकते हो आप यहाँ पर। वैसे आप यहाँ पे कर्नल वर्जन और भी कर सकते हो, तो उस पर भी ये काम कर जाएगा आपका। ऐसा कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पर बाकी जैसे बहुत सारे देखो यहाँ पर दे रखे हैं इस पे, तो आप यहाँ पर अदर लिनक्स 5x या फिर कोई भी कर सकते हो। कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पर डेबियन रखता हूँ। नेक्स्ट करोगे आप यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर नेम देना है, तो मैं यहाँ पर देता हूँ काली लिनक्स 2023। नेक्स्ट कर देता हूं यहां पर। इसके बाद आपको यहां पर देना है आपकी डिस्क कैपेसिटी, यानी आपकी जो वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट होने वाली है उसका साइज। तो यहां पर मैं अभी 20 GB रखता हूं अभी के लिए। आपको जो रिकमेंडेड है, मिनिमम आपको इसमें 8 GB चाहिए होता है। मैक्सिमम आप इसे जो है जितना चाहो अपनी हार्ड डिस्क के स्पेस के अकॉर्डिंग वो आप ले जा सकते हो। ऐसा कोई इशू नहीं है। बट मैं अभी यहाँ पर इतना रखता हूँ 20 GB, दैट्स इनफ फॉर मी। नेक्स्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पर। इसके बाद अब आपको देखो यहाँ कस्टमाइज हार्डवेयर का ऑप्शन देता है। आप यहाँ जरूर क्लिक करें। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको चेंजेस क्या करना है, सबसे पहले आपको रैम आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग देखनी है। वैसे आपको 2 GB पर भी ठीक चलता है, बट आप एक बार ये देख लो कि अगर आपके पास रैम ज्यादा है तो ठीक है, आप इसे बढ़ा भी सकते हो, आपको परफॉर्मेंस और ज्यादा अच्छी मिलेगी। बट मैं रिकमेंड करता हूँ कम से कम 2 GB से कम नहीं करनी है। ठीक है। प्रोसेसर जाओगे आप तो आपको एक कोर यहाँ पर कम से कम दे देनी है। आपके पास अगर सिस्टम में कोर्स ज्यादा है तो आप और भी ज्यादा दे सकते हो। न्यू सिटी डीबीडी में जाकर अब आपको यहाँ पर ISO को सिलेक्ट करना है, तो यूज ISO इमेज फाइल ब्राउज पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर जाना है आपको। यहाँ पर सेकंड नंबर पे काली लिनक्स की मेरे पास है, तो आपको उससे पहले जो है काली लिनक्स की ISO डाउनलोड करके रखनी है काली लिनक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ओपन कर देता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर नेटवर्क अडेप्टर आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं भी यहाँ पर ब्रिज करता हूँ। तो ब्रिज मतलब क्या है, मेरे फिजिकल सिस्टम से डायरेक्टली ये कनेक्टेड रहेगा, उसके साथ में ही रेप्लिकेट करेगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसे ब्रिज कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। फिनिश मैं यहाँ पर करूंगा, तो फिनिश करने के बाद मेरे पास यहाँ पर इस तरीके का ऑप्शन दिख जाएगा आपको इंस्टॉलेशन के लिए। पावर ऑन मशीन जो है वो हमारी क्रिएट हो गई। इसे आपको पावर ऑन करना है और अपनी इंस्टॉलेशन को यहाँ पर स्टार्ट कर देना है। तो ठीक है, यहाँ पर मेरी मशीन जो है वो स्टार्ट हो रही है, और स्टार्ट होने के बाद आप देखोगे इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा यहाँ पर ग्राफिकल इंस्टॉल का। तो मैं यहाँ पर अभी ग्राफिकल इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। तो लेट्स एंटर। ठीक है, मैं यहाँ पे ग्राफिकल इंस्टॉल कर दिया। इसके बाद यहाँ पर हम मशीन को फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। तो फुल स्क्रीन के लिए जो आपको ऑप्शन यहाँ पर दिखता है, वो देखो आपको ऑप्शन कुछ इस तरीके का ये ऑप्शन दिखता है। आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी मशीन जो है वो यहाँ पर फुल स्क्रीन हो जाएगी। राइट, इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पर फुल स्क्रीन हो चुका है ये। और कुछ इस तरीके के ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखने लगे हैं। तो अभी यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर देता हूँ।
अगला आपको आ रहा है लोकेशन सिलेक्ट करने के लिए, तो आप यहाँ पर अपनी लोकेशन कर सकते हो। मैं इंडिया सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। इसके बाद आपको कीबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, तो अमेरिकन इंग्लिश ठीक है, दैट्स ओके। हमारा कीबोर्ड अमेरिकन इंग्लिश पे चलता है, तो हम इसे ऐसा ही रहने देते हैं और कंटिन्यू कर देते हैं। इसके बाद ये आपके हार्डवेयर को डिटेक्ट करेगा, आपकी इंस्टॉलेशन मीडिया, आपका माउंटिंग पॉइंट, सारी चीजें, तो इसे कर लेने देते हैं। जो भी आपने आईएसओ की है, आईएसओ को ये डिटेक्ट करेगा, स्कैन करेगा। तो यहाँ पर कई बार थोड़ा सा टाइम ले सकता है, आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है कि सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर क्या होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए स्कैनिंग हो रही है। स्कैनिंग के बाद में अब यहाँ पर अगला स्टेप आएगा, लोडिंग एडिशनल कंपोनेंट। तो आपके जो भी एडिशनल कंपोनेंट है, जो भी इसका हार्ड डिस्क या फिर जो भी आपने जितना भी आप सारी चीजें दी हुई हैं, वो सब कुछ यहाँ पर ये अभी कंप्लीट कर रहा है। जो आपका इंस्टॉलर कंपोनेंट है वो सारे यहाँ पर लोड करा रहा है। ओके, इसे भी हो जाने देते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेटवर्क अडेप्टर को डिटेक्ट किया जा रहा है, तो इसे भी डिटेक्ट हो जाने देते हैं हमारे सिस्टम में। आईपी की कन्फिग्रेशन हो रही है, तो आप ये देखिए सारे स्टेप्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। डीएचसीपी से हमें आईपी की कन्फिग्रेशन हो रही है। ओके, इसके बाद हमें यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा इस तरीके का कुछ होस्ट नेम के लिए, तो आप सिस्टम का होस्ट नेम चेंज भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर अभी काली रहने देता हूँ, मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। आप चाहो तो कोई भी नाम यहाँ पर दे सकते हो। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। आपसे डोमेन नेम आ रहा है, अगर आप किसी डोमेन के साथ में कनेक्ट होना चाहते हो तो आप यहाँ पर दे सकते हो। अदरवाइज मैं अभी किसी भी डोमेन से कनेक्ट नहीं हो रहा हूँ, मतलब किसी भी सर्वर से कनेक्ट नहीं हो रहा हूँ, तो मैं सिंपली इसे ब्लैंक छोड़ देता हूँ और कंटिन्यू कर देता हूँ। इसके बाद अगला ऑप्शन आएगा आपके पास सेटअप यूजर एंड पासवर्ड। आपको यहाँ पर एक यूजर क्रिएट करना पड़ता है, तो आप कोई भी यूजर यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक ऑसम नाम से यूजर बना रहा हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। तो आपसे यहाँ पर दूसरे नंबर पर यूजर अकाउंट का नेम आ रहा है। ओके, इसे भी मैं सेम करता हूँ। पासवर्ड आपको देना है, तो आप कोई भी यहाँ पर पासवर्ड दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड एक दे देता हूँ और कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपको देखो यहाँ पर कॉन्फ़िगरिंग क्लॉक, क्लॉक आपकी कॉन्फ़िगर हो रही है एनटीपी सर्वर से। इसके बाद यहाँ पर आपकी जो है डिटेक्टिंग डिस्क, आपकी हार्ड डिस्क डिटेक्ट हो रही है, और आपको इसके बाद जो है आई थिंक पार्टीशंस के ऑप्शन दिखेंगे आपको क्रिएट करने के लिए। तो पार्टीशन डिस्क, अब आप यहाँ पर देखोगे आपको ये सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, जिसमें आपको वहां पर अपनी डिस्क के अंदर पार्टीशन क्रिएट करने हैं अपनी लिनक्स को इंस्टॉल करने के लिए। तो यहाँ पर आपको बता दूं, अगर आप लिनक्स के लिए न्यू है, आप लिनक्स में पहली बार कर रहे हैं, तो लिनक्स में हमें जो है यहाँ पर मोस्टली 3 पार्टीशन चाहिए। 3 पार्टीशन अगर आप क्रिएट करना चाहते हो यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर होता है आपका रूट पार्टीशन। और रूट पार्टीशन का जो साइन होता है वो आपका इस तरीके का फॉरवर्ड स्लैश होता है। इस पार्टीशन को यहाँ पर बोला जाता है रूट पार्टीशन, राइट। तो रूट पार्टीशन में आपकी क्या रहती है, जितनी भी आपकी ओएस फाइल्स हैं वो सारी यहाँ पर आपको ओएस फाइल्स यहाँ पर रहेंगी। मैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, एंड जस्ट इंक्रीज द साइज। ठीक है, थोड़ा सा मैं साइज इंक्रीज कर लिया। देखिए, तो यहाँ पर आपका जो सबसे पहला यूजर होता है, सॉरी पार्टीशन होता है, वो होता है रूट। और रूट में आपकी कौन सी फाइल्स रहती है, जो ओएस फाइल्स है, जो आपकी काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल है, वो सारी यहाँ पर रहेंगी। दूसरा पार्टीशन आपको जो यहाँ पर क्रिएट करना पड़ता है, वो आपको यहाँ पर करना पड़ता है बूट। और बूट के अंदर आपकी क्या रहती है, जितनी भी आपकी बूटिंग फाइल्स हैं वो सारी यहाँ पर रहती हैं। जिस तरीके से आपके विंडोज अगर आपने चलाया, तो विंडोज में आपका सिस्टम रिजर्व होता है या फिर आपका सी ड्राइव होता है, यहाँ पर वो रूट है। तीसरा आपको यहाँ पर चाहिए होता है, ऑप्शनल है, आप चाहोगे तो आप यूज कर सकते हो, जो कि है स्वैप। स्वैप का काम क्या होता है, यहाँ पर ये पेज मेमोरी है। पेज मेमोरी का मतलब क्या होता है, अगर आपके सिस्टम में जो आपकी रैम है वो स्पेस कम है और उस टाइम पर आप सिस्टम पे वर्क कर रहे हो, तो जितने भी आपके सिस्टम के इनएक्टिव पेजेस होंगे वो सारे के सारे स्वैप पे ऑटोमेटिकली मूव हो जाएंगे रैम से। यानी सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, अगर आपने अपने सिस्टम पर जो है, मान लेते हैं हम कि आपने अभी 100 प्रोसेस रन कराई हुई है, आपके सिस्टम पे 100 प्रोसेस चल रही है, आप 100 प्रोसेस पे काम कर रहे हो और इसी बीच में आपकी जो रैम है वो आपकी कम हो जाती है, राइट। 100 प्रोसेस पे काम कर रहे हो, रैम अभी आपकी जो है वो सिर्फ इतनी है कि जो 50 का लोड ले सकती है। अब एक टाइम पे देखो, आप 100 प्रोसेस ऑन तो कर सकते हो बट सारी चला नहीं सकते। जैसे मेरे अभी आपको यहाँ पर तो यहाँ पर मेरे सिस्टम में बहुत सारी प्रोसेसेस चल रही हैं। जैसे अभी मैं पेंट आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ, पेंट के अलावा मेरे सिस्टम में अभी VMware भी चल रहा है, VMware के अलावा स्क्रीन रिकॉर्डर भी काम कर रहा है, और भी कई सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं। बट मैं इस समय किस पे काम कर रहा हूँ, यहाँ पर पेंट पर। तो पेंट मेरा जो है, इसकी जो भी प्रोसेसेस है वो सारी क्या एक्टिव है, बाकी जो है आपकी प्रोसेस वो क्या इनएक्टिव है। तो इस टाइम पे अगर रैम का स्पेस कम होता है तो वो क्या करेगा, वो उसे मूव कर देगा स्वैप पे, राइट। और जैसे ही आप उसे यूज करना स्टार्ट करोगे, जैसे ही मैं VMware यूज करूंगा, वैसे ही सारी प्रोसेस कहाँ जाएंगी, वापस आपकी रैम पर। और जो बची हुई प्रोसेस उस टाइम पर इनएक्टिव होंगी, वो वापस चली जाएंगी स्वैप पर। तो इस तरीके से ये आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस में हेल्प करता है। तो हमें यहाँ पर ये 3 पार्टीशन है जो कि रिकमेंडेड है। बाकी अगर आप चाहते हो अपने यूजर की होम डायरेक्टरी, तो आप उसके लिए क्रिएट कर सकते हो, वो ऑप्शनल है।
तो अभी चलते हैं हम यहाँ पर मशीन पर और देखते हैं किस तरीके से हम ये सारे पार्टीशन यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर पार्टीशन क्रिएट करने के लिए यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है आपको यूज एंटायर डिस्क, यानी आप गाइडेड करते हो तो ये ऑटोमेटिकली आपके पार्टीशन को क्रिएट कर देगा और पूरी आपकी जो भी डिस्क है उसको यूज कर लेगा। दूसरा यहाँ पर आपको गाइडेड यूज एंटायर डिस्क एंड सेटअप एलवीएम, आपका जो एलवीएम होता है ये वहां पर एलवीएम का यूज करेगा, आपका लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर का। अगला यहाँ पर गाइडेड इज एंटायर डिस्क सेटअप इनक्रिप्टेड एलवीएम, अब आपका एलवीएम तो क्रिएट होगा साथ ही वो इनक्रिप्टेड भी होगा। तो अभी हम मैनुअल कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग हम साइज देने वाले हैं यहाँ पर। तो चलते हैं, लेट्स कंटिन्यू। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाएगा आपकी जो भी हार्ड डिस्क का साइज है वो। तो यहाँ पर मेरी हार्ड डिस्क का साइज कितना है, 21.5 GB। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ कि मेरे पास इतनी हार्ड डिस्क है, मुझे इसी में करना है, तो यहाँ पर मैं फिनिश पार्टीशनिंग एंड या फिर मैं यहाँ पर फिनिश पार्टीशनिंग से पहले क्या करूंगा, कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपको यहाँ पर एक पार्टीशन टेबल क्रिएट हो जाएगी जो कि एम्प्टी होगी। यस कर देते हैं इस ऑप्शन को, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं एंड देन आपके देखोगे तो यहाँ पर पार्टीशन जो है यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, जो कि एक एम्प्टी पार्टीशन टेबल है, मतलब कोई पार्टीशन नहीं बना है, पार्टीशन टेबल क्रिएट हुई है। इसके बाद आपको यहाँ पर करना होगा कंटिन्यू। अब आपके पास ऑप्शन आ रहा है पार्टीशन क्रिएट करने का, तो हम यहाँ पर पार्टीशन क्रिएट करते हैं और पार्टीशन का साइज जो हम देने वाले हैं, तो हमें देखिए 3 पार्टीशन के साइज बचा है, तो पहले मैं रूट पार्टीशन बनाऊंगा। तो रूट के लिए मैं यहाँ पर दे देता हूँ 17 GB। राइट, तो मैं यहाँ पर अभी जो है वो इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर दे देता हूँ 17 GB। 17 GB के बाद में मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। अब आपके पास दो टाइप के पार्टीशन आ रहे हैं, प्राइमरी और लॉजिकल। अगर आप आईटी से हैं तो आपको पता होगा प्राइमरी क्या होता है, लॉजिकल क्या होता है। नहीं होता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो आपको डालूंगा, वहां पर ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। तो अभी हम यहाँ प्राइमरी बनाने वाले हैं पार्टीशन, कंटिन्यू कर देते हैं। अब आपके पास है कि आपकी जो हार्ड डिस्क है उसके जो स्पेस है उसकी आप स्टार्टिंग में पार्टीशन बनाना चाहते हो या एंड में बनाना चाहते हो। तो हमेशा मोस्टली रिकमेंडेड है कि आप स्टार्टिंग में बनाओ। ठीक है, कंटिन्यू कर देता हूँ मैं यहाँ पर। पार्टीशन आपका देखो क्रिएट होकर यहाँ पर रूट आ चुका है। ठीक है, इसके बाद आपको दिखा रहा है कि इसमें जो आपका फाइल सिस्टम है वो ext4 यूज हो रहा है, या फिर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर और भी आपके पास पार्टीशन है वो फाइल सिस्टम है। ext3, ext2, xfs ये सारे दे रखे हो, ये सारे क्या है, इसके फाइल सिस्टम है। जैसे विंडोज में आप NTFS या 32 यूज करते हो। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर ext4 यूज करने वाला हूँ एंड चलते हैं कंटिन्यू। और कंटिन्यू के बाद में हम आ जाते हैं यहाँ पर डन सेटिंग अप द पार्टीशन। तो एक पार्टीशन मैंने क्रिएट कर लिया, मैं इसे डन कर देता हूँ। आप देखोगे एक पार्टीशन बन चुका है, यहाँ पर प्राइमरी है ये और इसका क्या है, यहाँ पर एक्सटेंशन है रूट है। ठीक है, दूसरा पार्टीशन बनाना है, फिर से कंटिन्यू करते हैं, क्रिएट अ न्यू पार्टीशन। ओके, एंड यहाँ पर न्यू पार्टीशन का साइज जो देना है, तो हम यहाँ पर बूट बनाने वाले हैं और बूट का जो रिकमेंडेड साइज है वो है आपका 500 MB। तो मैं यहाँ पर 500 MB दे देता हूँ, तो 500 M लिख देना है आपको। प्राइमरी बनाएंगे इसको भी हम, कंटिन्यू कर लेते हैं। बिगिनिंग, ठीक है, बिगिनिंग में ही करेंगे, स्टार्टिंग में। एंड यहाँ पर अब आपके पास माउंट पॉइंट देखोगे होम आ रहा है, बट हमें होम की जगह कौन सा चाहिए, बूट चाहिए। तो आप यहाँ पर बूट सेलेक्ट कर लोगे, कंटिन्यू कर देते हैं यहाँ पर एंड देन यहाँ पर ठीक है, डन सेटिंग ऑफ द पार्टीशन। एक और पार्टीशन बनाना है हमें, स्वैप। तो चलते हैं हम यहाँ पर, और स्वैप हमेशा जो रिकमेंडेड साइज है वो आपकी रैम का डबल है, जितना भी आपके पास रैम का साइज है उसका डबल आपको देना है। मैंने 2 GB का रैम लिया तो मेरे लिए 4 GB का पार्टीशन यहाँ पे इनफ है। ठीक है, मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर देता हूँ। प्राइमरी पार्टीशन में बनाएंगे इसे भी हम। और इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे जो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है यूज एज, तो यहाँ पर आपको जाना है इसके लिए और यहाँ पर जाना है स्वैप एरिया। तो हम स्वैप एरिया की तरह इसे यूज करने वाले हैं, कोई फाइल सिस्टम असाइन नहीं करेंगे हम। और इसे कंटिन्यू कर देते हैं। तो इसके बाद आप देखो स्वैप एरिया, ओके, कंटिन्यू। अच्छा, यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है, हमें डन सेटिंग अप पे करना था। ठीक है, एंड अब देखोगे 3 पार्टीशन यहाँ पर हमारे क्रिएट हो चुके हैं। सारे पार्टीशन क्रिएट होने के बाद आपको क्लिक करना है फिनिश पार्टीशनिंग एंड राइट चेंज टू डिस्प्ले और कंटिन्यू कर देना है। आप कंटिन्यू करोगे इसके बाद आपके पास आएगा कि आपने जो भी चेंजेस किए हैं वो आप अपनी डिस्क पे राइट करना चाहते हो। यस, हम करना चाहते हैं, कंटिन्यू कर दो यहाँ पर। और यहाँ पर इसके बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस चलेगा और चलने देते इस प्रोसेस को। इंस्टॉलिंग द बेस सिस्टम, ओके। ये थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसेस है, तो मैं यहाँ पर इन चीज़ों को जो है थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, जिससे आपको स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा लगेगी, बट आपको जब आप करोगे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। बाकी डिपेंड करता है आपने कितना रैम यूज़ किया हुआ है, कितना आपने वहाँ पर अपना प्रोसेसर यूज़ किया हुआ है, उस पर भी ये स्पीड डिपेंड करती है। इसके बाद यहाँ पर आपको देखोगे आप पैकेज मैनेजर की कॉन्फ़िगरेशन हो रही है। तो आपको यहाँ पर पैकेज मैनेजर जो वो एपीटी यूज़ होता है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हो रही है। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि सारी प्रोसेस स्टार्ट हो गई आपकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की। तो सॉफ्टवेयर यहाँ पर इंस्टॉल होंगे जो कि बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होते हैं आपके काली लिनक्स के अंदर।
और यहीं पर आपको ऑप्शन जो है सॉफ्टवेयर सिलेक्शन में ही मिल जाएगा। जैसे ही आपकी प्रोसेस स्टार्ट होती है सॉफ्टवेयर की, तो इसके थोड़ा सा प्रोसेस चलने के बाद ये ऑप्शन आता है आपको। यहाँ पर आपको क्या ऑप्शन दिख रहा है, सॉफ्टवेयर सिलेक्शन का। यानी यहाँ पर आपके पास फीचर है कि आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर किस टाइप के टूल चाहते हो। तो जैसे पहला यहाँ पर डेस्कटॉप इन्वायरमेंट है, ठीक है, ये हमें रखना है। एक्सएफसी जो है वो ये भी डेस्कटॉप इन्वायरमेंट है, जिसका डिफॉल्ट रहता है। बाकी आप जीनोम भी यूज कर सकते हो, यहाँ पर केडी प्लाज्मा ये भी डेस्कटॉप इन्वायरमेंट है। यानी अगर आपने तीनों सेलेक्ट किया तो आप तीनों को चेंज करके अलग अलग आप एक्सपीरियंस कर सकते हो अपने ग्राफिक्स का। तो मैं भी तीनों आपको करके दिखा रहा हूँ। कलेक्शन ऑफ टूल्स हैं जो कि आपके खाली लिनक्स में अवेलेबल होते हैं। टॉप 10 टूल्स यहाँ पर हैं, या फिर डिफॉल्ट में जितने भी रिकमेंडेड टूल्स हैं वो सारे, तो सारे के सारे आपको सिलेक्शन रखने हैं। बस आप ये चाहो तो जीनोम और केडी प्लाज्मा आप छोड़ सकते हो, बाकी मैं अभी यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ। और यहाँ पर देखोगे आपकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगेगा, देख लेते हैं। यहाँ पर देखो इतने सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने वाले हैं। ये पूरा होते ही यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा अगला, कॉन्फ़िगरिंग GDM3। अब GDM3 एक्चुअल में क्या होता है, देखो यहाँ पर तो डिस्प्ले मैनेजर, ये क्या डिस्प्ले मैनेजर है, जो भी आपके ग्राफिक्स से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स आपको मिलते हैं उन सबका जो ग्राफिक लॉगिन है या कैपेबिलिटी है वो सारी की सारी मैनेज होती है यहाँ पर GDM3 से। तो यहाँ पर आपके पास तीन ऑप्शन है, GDM3 या फिर आप लाइट डीएम भी कर सकते हो, आप यहाँ पर SDDM कर सकते हो। तीनों में क्या थोड़ा सा बस आपको इंटरफेस का फर्क मिलेगा। तो हम अभी यहाँ पर GDM3 यूज करेंगे। कंटिन्यू कर देते हो आप यहाँ पर, और आगे की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो अभी सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पर इंस्टॉल हो चुके हैं और अनपैकिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अनपैकिंग होने देते हैं, थोड़ा सा टाइम यहाँ पर भी लगेगा। तो ये प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होने ही वाला है। तो यहाँ पर आप देखो ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर जो आपका इंस्टॉल हो रहे थे सॉफ्टवेयर। ओके, अभी यहाँ पर आपका जो है बूट लोडर इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पर जो बूट लोडर है वो है ग्रब, जो कि जब भी आप अपने काली लिनक्स को आप स्टार्ट करोगे तो वहां पर ये बूट लोडर ही उसे स्टार्ट कराता है। तो देखो अभी आपसे यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि आप इसे प्राइमरी ड्राइव जो आपकी है वहां पर इंस्टॉल करना चाहते हैं या फिर नहीं। तो हम यहाँ पर यस कर देंगे, जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू। और अभी आपसे यहाँ पर एड्रेस पूछा है कि आपकी प्राइमरी ड्राइव कौन सी है, तो हमारे यहाँ पर DVSDA होती है। आप इसे कंटिन्यू कर दो, थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लगेगा। ओके, और ये भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी फिनिश इंस्टॉलेशन हो रहा है, मीन्स हम एंड पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। और इसके बाद आपका सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। लेट इट बी कंप्लीट। तो अभी आप यहाँ देखोगे कि इसके बाद यहाँ पर हमारी इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ पर रिबूट करिए और आपका सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं और मेरा सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। फिनिश द इंस्टॉलेशन। ओके, तो देखिए ये आपका जो है वो एंड हो गया। तो लेट इट बी रिबूट। तो अभी आपका सिस्टम जो है वो रिबूट हो रहा है, रिस्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पर देखिए आपको काली लिनक्स जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम काली लिनक्स की इंस्टॉलेशन जो है वो कर सकते हैं। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं इसके लिए आपको पूरी सपोर्ट करूंगा। और बस मैं आपको यहाँ पर इंटरफेस और शो कर देता हूँ और देन फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। सो अभी यहाँ पर देखो एंड हो चुका है। अभी आप देखो इस तरीके से आपके सामने ये इंटरफेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और आप इसे लॉग इन कर सकते हो यहाँ पर, जो भी आपने पासवर्ड डाला होगा। तो मैंने जो पासवर्ड डाला है मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ और इसे ओपन होने देते हैं। राइट, तो देखो अभी यहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा है। तो अभी देखो इस तरीके से तो आपको इंटरफेस यहाँ पर काली लिनक्स का कुछ इस तरीके से दिखता है। तो चलती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स गो।